अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो जनाब। बड़ा दिन, बड़ा मुकाबला, पीएसएल का फाइनल, ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। किसने सोचा था कि हैदराबाद किंग्समैन यहाँ तक पहुंच जाएगी, लेकिन जनाब उन्होंने यहाँ तक पहुंच के दिखाया। पहली टीम बनी है जो कि अपने डेब्यू सीजन में फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन क्या ट्रॉफी उठा पाएंगे? क्या एक और हिस्ट्री बन सकती है? इसका पता तो हमें चलेगा जनाब जब ये फाइनल खेला जाएगा। इस बड़े मैच पे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, और जो बात आप हमसे करेंगे उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुझे अनुल ज़हरा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद है जनाब, मैं हूं आपका होस्ट, आपको दूसरा का मेज़बान खुर्शीद आलम, और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम के साथ कराची की आवाज़। और यकीनन जो अनुल ज़हरा ने कहा है कि आज एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 यानी फाइनल मैच होने जा रहा है। ट्रॉफी किसके नाम होगी? पेशावर ज़ल्मी जो एक बार चैंपियन रही है 2017 में डैरन समी की क़यादत में, शाहिद अफरीदी उसमें इंजर्ड हो गए थे, डैरन समी ने क़यादत की थी और कोयटा ग्रेनेड को शिकस्त देकर चैंपियन बने थे। इस मरतबा हैदराबाद किंग्समैन ने डेब्यू किया है। 4 मुसलसल शिकस्त के बाद कोई ये नहीं सोच रहा था कि वो टीम जो है एक इस मरहले तक पहुंच जाएगी। 4 शिकस्त के बाद लोग ये सवाल उठाने लगे थे कि 12 करोड़, 12.5 करोड़ में खरीदे गए साई मयूब क्या कर रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे थे कि मानुस लाबुशेन जिन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक T20 इंटरनेशनल खेला है, सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेला है, उसको कप्तान क्यों बनाया? आपने किसी और को कप्तान क्यों नहीं बनाया? इसके अलावा उन पे ये भी एक था कि उनकी टीम में ज़्यादातर जूनियर्स क्रिकेटर्स या अंडर 19 क्रिकेटर्स शामिल हैं। लेकिन जनाब वो कहते हैं ना कि वो गिरे और गिर के ऐसे उठे कि उन्होंने पलट कर नहीं देखा। और एन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 4 शिकस्त के बाद उनका जो हर मैच था वो नॉकआउट था। वो अगर कोई भी मैच हारते ग्रुप मरहले में, तो वो ग्रुप मरहले प्ले ऑफ में जगह नहीं बना सकते। लेकिन देखें कुदरत की करनी और उनकी मेहनत रंग ले आई। और जो है वो पिंडीज को जिस तरह उन्होंने हराया और लाहौर कलंदर को जिस तरह बाहर किया और प्लेऑफ में जगह बनाई, फिर मुल्तान सुल्तान को जैसे शिकस्त दी, और जो लास्ट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या हुआ है, तो आवाम की मोहब्बतें, आवाम की हमदर्दियाँ, आवाम की दिलचस्पी उस टीम के साथ उस वक्त से शुरू हो गई थी जब उन्होंने कमबैक शुरू किया था। लेकिन अब मेरे ख्याल में अब पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम की वजह से शायद चाहने वालों की वजह से बहुत ज़्यादा, पेशावर ज़ल्मी के चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने भी बहुत दिलों में जगह बनाई है और हमें उस स्टेडियम में नजर भी आया ये चीज़। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। हैदराबाद किंग्समैन के लिए वो बात मैं कहूँगी कि बाज़ क्रिकेट की कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ स्कोर कार्ड तक महदूद नहीं रहती हैं। वो जज्बात, एतमाद और क़यादत की उनकी एक मिसाल बन जाती है। हैदराबाद किंग्समैन ने भी यहाँ पे मिसाल कायम की है और एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। चाहे किसी क्रिकेटर की आप बात करें, चाहे मानस लाबुशेन की बात कर लें, चाहे हुनैन शाह की बात कर लें, मोहम्मद अली की बात कर लें, खुद उस्मान खान की बात कर लें। उस्मान खान इज द प्लेयर जो कि पहले 7 मैचेस में फेल हुए, पहले 7 मैचेस में नाकाम हुए, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीम ने उन पर कॉन्फिडेंस कायम रखा और जब उन्होंने कम बैक किया, तो अब आप ये देखें कि ही इज द वाइटल प्लेयर ऑफ द हैदराबाद किंग्समैन, जो कि टीम के लिए रन बना रहा है और टीम को मैच जितवा रहा है। पिछले मैच में भी उन्होंने जो 61 नॉट आउट खेला 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, उसकी क्या बात है। और आप ये देखें कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं उनके 3 पे, पिछली दफा भी अभी पिछले मैच में जो एलिमिनेटर 2 था 6 पे कैच ड्रॉप हुआ, मेरे ख्याल से फिर 30 रन पे हुआ। लेकिन कैचेस तो खुशी साहब हम देखते हैं कि बाकी प्लेयर्स के भी होते हैं ड्रॉप, लेकिन उसको कैपिटलाइज करना आगे, इट इज द थिंग। आप बिल्कुल सही फरमाया। और खासकर हैदराबाद किंग्समैन की जो मैदान में जंग और जो लड़ाई नजर आई है ना, वो मानुस लाबुशेन ने खुद भी वो बहुत आबदीदा हो गए थे ये हारने के बाद। और वो मतलब वो मनाजिर जो है ना वो अमर हो गए हैं, वो अब सोशल मीडिया पे अमर हो गए हैं, हर कोई उसको देखेगा। क्योंकि आज भी हम यही चाहते हैं कि ऐसा ही मैच हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये इतला मेरे पास आई है कि सोल्ड आउट है पूरा स्टेडियम और एक जैम पैक जो है वो आपको नजर आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैच जो है वो 7 बजे शुरू होगा, तो उनको बताते चलें कि मैच 8 बजे शुरू होगा, क्योंकि 6:30 से 7:30 के दरमियान जो है वहाँ पर एक तकरीब, इख्तितामी तकरीब होगी, जिसमें मारूफ स्टार्स होंगे, उनमें आतिफ असलम होंगे, उनमें आयमा बेग होंगी, उनमें साबिर कवाल होंगे, साबिर सिस्टर्स होंगी, सॉरी,
और तो वो जो है उसमें आकर जो है यानी अपना आपको परफॉर्म क्रिकेट करेंगे। के साथ साथ और दूसरे तरीके से भी आपको एंटरटेन करना है, म्यूजिक के जरिए, डांस के जरिए, गानों के जरिए। सो तैयार हो जाएं आप अपनी स्क्रीन्स पे भी, और अगर आप मैच देखने जा रहे हैं स्टेडियम में तो फिर तो क्या ही बात है। तो जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 1111-107 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107-107। और आज का सवाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, अपना कराची एफएम के साथ में कराची की आवाज़। और मैं मौजूद हूँ आपके साथ खुर्शीद आलम, और मेरी को होस्ट हैं जनाब अनुज जहरा। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल जो कि खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। और इस मैच के लिए सबसे जो मेरी और एनु जहरा की तो जाहिर बात है जो फेवरेट टीम है वो हैदराबाद किंग्समैन है, और हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के चाहने वाले भी कम नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की वजह से एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जो पेशावर ज़ल्मी को पसंद करती है। तो आज देखना ये है कि ग्राउंड में जो है इनके पेशावर ज़ल्मी के फैन ज़्यादा होंगे हैदराबाद किंग्समैन के, क्योंकि लास्ट मैच में इस्लामाबाद से जो मैच हुआ है हैदराबाद किंग्समैन जो कि डेब्यू टीम कर रही थी इस इवेंट के अंदर, उसके जो मद्दाह थे और फैंस थे उनकी तादाद ठीक ठाक थी। हालांकि देखिए मैच भी लाहौर में हो रहा था, एक पंजाब का शहर है वो, और वहाँ पे हैदराबाद किंग्समैन को हम कहते हैं ना कि शहर की बुनियाद पे लोग पसंद करते हैं। जी जी। सो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों का होना खुशाइंद है, और ये चीज़ इस चीज़ की निशानदही करती है ये बात कि सिर्फ ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि लाहौर के लोग हैं तो वो लाहौर को सपोर्ट करेंगे, कराची के लोग कराची को सपोर्ट करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। टीम वो जो कि अच्छा खेलती है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती है, फिर लोग उसको सपोर्ट करते हैं, और हैदराबाद ने ऐसा किया है। ज़ल्मी नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है, एक मैच हारी है सिर्फ लाहौर से, लेकिन अगर आप हैदराबाद को भी उठा के देखेंगे तो पहले तो हारे हैं, लेकिन उसके बाद जो लास्ट 7 या 8 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें से एक ही हारे हैं, जो इस्लामाबाद से हारे थे ये बड़े मार्जिन से। उसके बाद कमबैक बड़ा अच्छा किया। सो पिछले मैच की यादें भी हम ताज़ा करेंगे जो कि सैटरडे को प्रोग्राम नहीं हुआ था। सो हम चाहेंगे अभी खुर्शीद साहब ने कुछ काश के विजुअल्स होते और हम विजुअल्स दिखा सकते हैं उस लास्ट ओवर्स के आपको, जो सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंडिंग में रहे कल पूरे दिन। ऐसा ही है। और आज भी लोग उसको कर रहे हैं। और हैदराबाद, बड़ी दिलचस्प बात ये है कि हैदराबाद किंग्समैन का जो पेज है सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक पर हो चाहे यूट्यूब पर हो कहीं और हो, उसके फॉलोअर्स भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। और दिलचस्प बात ये है कि उसके अंदर जो उनके मालिक ऑनर्स हैं उनकी गुफ्तगू, सरवर मेरे ख्याल से मोहम्मद सरवर, फवाद सरवर नाम है शायद। हाँ, तो वो बहुत से लोगों ने उनके इंटरव्यूज देखे। अच्छा, एक बात मैं, ये 2010 से 2018 या 19 से जो है ना 19-20 से ये खरीदना चाह रहे थे एक फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्स मैन, ये किसी और नाम से खरीदना चाह रहे थे पीएसएल के अंदर, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। एक तो एक पीसीबी ने महदूद काफी अरसे तक जो है वो 6 टीमों का रखा, ये कहा भी गया कि 8 टीमें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन वो इस साल बढ़ी। और इन्होंने 1 अरब 25 करोड़ मेरे ख्याल में खरीदी इन्होंने शायद टीम, जहाँ तक मेरी अगर याददाश्त में गलती नहीं हो रही। और शुरू में तो एक 45 की है और एक 75 की है, एक 245 की है, और जो हैदराबाद किंग्समैन है ये 175। हाँ देखा, 1 अरब 75 करोड़ की जनाब इन्होंने टीम खरीदी। और जब टीम को खरीदा और उसके बाद इनको लेके चले, शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि ये इनकी कहानी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और पिंडीज, दोनों टीमों का जो हाल पिंडीज का और इनका एक जैसा हाल होगा। लेकिन बड़ी कमाल तरीके से जो है ये टीम उठी है। तो जनाब एक तरफ जो है वो टीम है जो इस पूरे इवेंट में सिर्फ एक मैच हारी है, वो है पेशावर ज़ल्मी, और वो लाहौर कलंदर से हारी थी ग्रुप मैच में। उसके अलावा कोई मैच नहीं हारी। वो क्वालिफायर में उन्होंने शिकस्त दे दी थी जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और दूसरी तरफ वो टीम है जो गिर के उठी है, उन्होंने एक मोमेंटम बनाया है और उस मोमेंटम को लेके चल रहे हैं। आज अब देखना ये है कि आज तसलसल की कामयाबी होती है, ये मोमेंटम की कामयाबी होती है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मुसलसल जीतना और फिर हार के जीतना ये बिल्कुल एक अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और हैदराबाद का मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, जब आप इस तरह की इतनी क्लोज विंस होती है ना खुर्शीद साहब आपकी, कि जैसे कि उन्होंने लाहौर को बाहर किया था और प्लेऑफ में जगह बनाई थी, फिर उसके बाद वो जिस तरह हैदराबाद को हराया, चले मुल्तान का तो 1 साइडेड मैच था, और यूनाइटेड को हराया। सो ये एक ऐसी जीत होती है जो कि आपको इतना पावरफुल बना देती है एज ए टीम, इतना कॉन्फिडेंस दे देती है कि आपको ऐसे लगता है कि लाइक यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन कॉन्कर एनीथिंग।
सो मुझे ऐसा वो फील हो रहा है कि हैदराबाद की फोर्स को जिस कॉन्फिडेंस से वो आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच जो जीता है उन्होंने, वो आप देखिए उससे पहले वाला जो लास्ट ओवर में तो हम सब बात कर रहे हैं, हुनैन शाह ने 6 रन बचा लिए, लेकिन उससे पिछले वाले ओवर में 22 रन बने भी थे मोहम्मद अली के, तो मैच तो बराबर हो गया था। हमने मतलब मैंने तो सोचा कि बस टीवी ऑफ कर दो, लेकिन भाई क्या बात है कि हुनैन शाह ने तो ऐसा कमाल किया कि क्रिकेट के चाहने वाले देखना वो एक आखिरी गेंद तक कोशिश करते हैं कि अगर आंखें मोड़ भी ले देख लो तो क्या जो है ना थोड़ा सा घुमा के आंख देखते हैं कि कुछ हो तो नहीं रहा, अब क्या हो गया ऐसा ही है। तो जनाब आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम के साथ कराची की आवाज, और आज का सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं कि हुनैन शाह ने, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो है सेकंड एलिमिनेटर में 6 रन जो है वो उसका दिफा किया कामयाबी से। तो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में ऐसे कौन सा बॉलर है जिन्होंने इससे कम रन जो है उसका दिफा किया है किसी मैच में पाकिस्तान सुपर आखिरी ओवर में हारिस रऊफ तो नहीं हो सकते? अगर आप चाह रही हो तो मैं डाल देता हूँ। मैंने कहा हारिस रऊफ को तो ऐसे ही निकाल दो, शाहीन शाह अफरीदी को भी निकाल दो। जितनी मीम्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पे बन रही है ना कि उन्होंने कह दिया कि हुनैन शाह का ओवर एआई पे था, दरअसल वो सीरीज कमेंट लिखा हुआ है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि ये जो हुनैन शाह का ओवर है ना एआई है, ये अच्छा कोई करा ही नहीं सकता ओरिजिनल ओवर। तो जनाब आपसे सवाल यही पूछा है कि हुनैन शाह के अलावा ऐसे पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में ऐसे कौन से बॉलर है इन्होंने 6 रन रोके थे, लेकिन जो दूसरे बॉलर थे उन्होंने इससे भी कम रन रोक कर अपनी टीम को फातेह बनाया था जी, लास्ट ओवर में डिफेंड किया था। तो उसका नाम बताइए और तालियां पाइए। चलें जी, अभी चलते हैं ब्रेक पे, उसके बाद आते हैं वापस। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला पीएसएल का फाइनल होगा आज, और आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। अभी चलते हैं ब्रेक पे, रहें हमारे साथ साथ। वेल जनाब, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल का है फाइनल, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, यानी एक तरफ है मार्नस लबेशेन की 11 और दूसरी जानिब बाबर आजम 11। कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप जनाब हमें बताएं। हमें कॉल करें, हमें मैसेजेस आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। मुझे अनुल ज़हरा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद आलम नाम है मेरा, और अपना कराची के साथ सुन रहे हैं कराची की आवाज, और हमारा प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानी जीत की जंग, जहाँ पाकिस्तान सुपर लीग के पूरे सीजन के दौरान हमने आपसे गुफ्तगू की, आपकी राय जानी, आपने हमारी आवाज सुनी, और एक अच्छी आपसे ताल्लुक रहा हमारा, और आपने सपोर्ट भी किया, हमें पसंद भी किया। आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग आज हमें कॉल कर रहे हैं इसीलिए कि आप लोग आपकी मोहब्बतों को बहुत शुक्रिया कि आप हमें पसंद बहुत करते शुक्रिया हैं। आज आप लोगों से जान छूटने जा रही है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। और बाकी जो है वो जाहिर बात है कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में बोलना जो है जरा वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होता है। तो हैदराबाद किंग्समैन के जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस हुनैन शाह की थी, तो उसके बाद एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि इस लीग में बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स नौजवान आए हैं जिन्होंने अपनी चमक धमक से जो है पाकिस्तान क्रिकेट को रोशन करने की कोशिश की है। ऐसा ही है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या उन क्रिकेटर्स को फॉरेन कौमी टीम में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या उनमें से ऐसे क्रिकेटर्स को मुंतखब कर एक पूरा प्रोसेस से गुजारना चाहिए कि उन्हें टीम के साथ रखें, उन्हें फर्स्ट क्लास मैचेस भी खिलाएं। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको मैं कि अब्दुल रज़ाक जो हैं, जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो उन्होंने वो अंडर 19 टीम से खेला करते थे। तो अंडर 19 टीम से खेल रहे थे और उसके बाद वो अंडर 19 खेल कर वापस आया, उसमें वो टॉप स्कोरर भी थे और उन्होंने विकेटें भी ली थी उस इवेंट में। तो जब वो लाहौर आए और लाहौर आकर जो है उन्होंने कहा कि वो खेलना चाहते हैं, चलो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेंगे, किसी कोई क्लब खिला लेगा, कोई एसोसिएशन खिला लेगी, ये होगा। तो उसी दौरान कोई शख्स आया उनके पास और उन्होंने कहा कि आपका नाम जो है ना पाकिस्तान टीम में आ गया है और 2 दिन बाद आपके नाम का अनाउंसमेंट। तो अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि वो ऊपर से नीचे तक जो है ना उनकी बॉडी में सेंसेशन होती रही और वो सेंसेशन ऐसी नहीं थी कि एक दफा होकर खत्म हो गई हो, गूज़बम्प्स इतनी होती रही कि उनका रुकना जो है वो कांप भी रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो कह रहे हैं उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शादरा में उनका घर था, शादरा से वो भाग जो है ना उसने मोटरसाइकिल दौड़ाई और इतनी तेजी से दौड़ाई है ना, उन्होंने कोई सिग्नल देखा ना कुछ किया और चले घर पहुंच गए। घर जाके कहते हैं मैंने बहुत खाना खाया, इतना खाना खाया इतना। तो वालिदा भी परेशान हो गई, वालिदा की नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरा नाम पाकिस्तान टीम में आ गया है। और जब वो आ गए तो चलो खाना कम कर दो। उसके बाद भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो डेब्यू किया उन्होंने 7 ओवर कराए तो उन्होंने क्रैम्प पड़ गए। उन्होंने मुझसे बोला कि वसीम भाई मुझे तो क्रैम्प पड़ गए, मुझे तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है तुम बाहर जाओ।
तो ये भी बेसिकली आदत भी नहीं होती है ना इंटरव्यू इतना सुन रहा लंबा था तो खेलने उनकी की। सारी गुफ्तगू थी, तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी। और आपको पता है सचिन तेंदुलकर से एक दफा पूछा गया था कि हाँ। सबसे मुश्किल बॉलर पाकिस्तान के कौन से हैं कि जिसको हाँ। आपको खेलने में तो सबसे मसला ज्यादा आउट ही हुआ। उन्होंने किया, अब्दुल रज़ाक ने किया उनको। उन्होंने अब्दुल रज़ाक का नाम लिया हाँ। था, तो इट इज अ वो बिग वीवी थिंग। सीरीज एक ऑस्ट्रेलिया में जो हुई थी, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था, वो इन स्विंगर कराते तो उस पर बोल्ड ले जाते थे, वो लेग कटर कराते थे तो उस पर बोल्ड ले जाते थे, वो आउट स्विंग कराते थे तो कॉट बैंड ले जाते थे। तो तेंदुलकर को उनके लिए खेलना, और इसके अलावा बहुत टेस्ट मुश्किल क्रिकेट हो में भी गया उनको था। आउट किया उन्होंने। ऐसा ही है। जी। तो अब हम कुछ बात कर लें आज के मैच की या पुराने मैच की, जैसा आप बोले वैसा कर लेते हैं। नहीं सर, आपने जो आपके सामने ये जो खुला हुआ है उसको डिस्कस करें बिल्कुल आप। उसके साथ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हैदराबाद किंग्समैन की तारीफ करूं या पेशावर ज़ल्मी की। बेसिकली पेशावर ज़ल्मी जो है, अगर आप चार्ट पे स्कोरर रन टॉप स्कोरर देखेंगे तो बाबर आजम टॉप स्कोरर है, उन्होंने 1 रन चाहिए और वो फ़खर ज़मान का वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे, अभी उनके बराबर है कि जिन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए 588। मतलब उन्होंने अगर 1 रन भी बनाया, 1 रन भी बनाया तो 589 हो जाएंगे, अगर वो नहीं बनाया तो फिर बाबर आजम ही रहेंगे वो। नहीं तो 600 भी तो हो सकते हैं ना, कि वो तो फिर एक नई चीज हाँ, हो जाएगी। कर सकते हैं वो 600 भी कर सकते हैं। मैंने कहा वो रिकॉर्ड जो 588 का है, एक रन तो बना लेंगे बाबर आजम, और फाइनल है ऊपर से, इस तरह की बातें तो नहीं करेंगे। नहीं करें इस तरह। चलो जी, एनुजर ने कहते हैं ना करें, और बाबर आजम के चाहने वाले भी, के फैंस तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, क्या बातें कर वो किसी कॉल आई बाबर आजम के फैंस की, क्या उन्होंने जी वो खास तौर पे आपके वो, चले ये कॉल प्रोग्राम में एक दो शामिल कर लेते हैं कॉल्स में। हमें जनाब ये कॉल किसने की थी, लखन साहब ने, अब्दुल हक लखन ने। उन्होंने कहा ये जो आपके साथ साहब बैठे हुए हैं, इनसे मेरा एक सवाल है। ये मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, हम सबसे सवाल पूछते रहते हैं। हमने कभी बताएं क्या सवाल है, खुर्शीद साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा ये बताएं वो पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बैटर है जो कि रन बनाए तो भी लोग उसे बुरा भला कहते हैं, ना बनाए तो भी लोग उसे बुरा भला कहते हैं। तो खुर्शीद साहब तो खामोश रहे, वो तबस्सुम उनके चेहरे पे आ गया माशाल्लाह से, बड़ा खूबसूरत सा। लेकिन मैंने उन्हें कहा बाबर आजम है। और जी अब बाबर आजम की आपको पता है खुर्शीदा साहब और याया हुसैनी से को खास एक लगाव है बाबर आजम से, हमें उतना है नहीं। और इसके अलावा अब्दुल हक लखन ने हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट किया है। जी, और हम बात जैसे कर रहे थे कि इस सीजन में जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनका क्या वो है। देखिए जैसे भी हमने बोला कि पेशावर ज़ल्मी के जो 2 टॉप बैट्समैन हैं वही सीजन के टॉप बैट्समैन भी हैं, उनमें खुशाल मेंडिस और बाबर आजम, जिन्होंने इस सीजन में 3 जो है वो सेंचुरी शराकत भी बनाई। और जो विकेटों में किरदार है वो सुफियान मुकीम का है। तो जनाब सुफियान मुकीम अगरचे यंग क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उनके साथ बड़ी जो है अरसे तक नाइंसाफी होती रही। मतलब उस तरह यंग नहीं है, नए कमर, न्यू कमर नहीं है, 2-3 साल। अच्छा, ज़ल्मी ही उनको इग्नोर करती रही है, उनकी अपनी फ्रेंचाइज नहीं उनको खिलाती थी इतना। और इस दफा उन्होंने 21 विकेट ली है जनाब, वो टॉप कर रहे हैं सबसे ज्यादा। साद मसूद है जनाब, वो 6 विकेट ले चुके हैं, अच्छे लेग स्पिनर बॉलर हैं। अरफात मिनहास जी, अरफात मिनहास जो है वो हैं मुल्तान सुल्तान से। मोमिन कमर भी अच्छा टैलेंट है। और इसके अलावा फैसल अकरम जिन्होंने मुतासिर किया, वो ना सिर्फ अच्छे बैट्समैन भी हैं बल्कि विकेट भी उन्होंने साथ लिए हैं। फैसल अकरम कहां से खेले हैं? फैसल अकरम मुल्तान से खेले, मुल्तान से खेले। अरफात मिनहास और फैसल अकरम दोनों थे। इसी वजह से जो है वो तबरेज शम्सी की जगह नहीं बन रही थी टीम में, तो वो उन पे निसार कर रहे थे। इनकी 7 विकेटें थी जनाब। और अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स की, तो फास्ट बॉलर्स में जनाब फुल स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें फास्ट बॉलर्स को। प्रोड्यूसर कह रहे हैं फुल स्टॉप लगा दें, बहुत देर हो गई, इतनी गुफ्तगू कौन करता है भाई, कितना कर खाते हो तुम लोग। तो जनाब हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और हमने आपसे सवाल किया है कि जैसे हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा किया था, तो ऐसे कौन से बॉलर है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में जिन्होंने 6 से भी कम रन का कामयाबी से दिफा किया है आखिरी ओवर में। तो अपना जवाब बताइए। हमारा नंबर है 111-107 और व्हाट्सएप नंबर है 0398107107, जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपने ख्याल का इज़हार कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम के साथ कराची की आवाज़, और मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद आलम, और मेरे साथ मौजूद है अनूस ज़हरा, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल की, जो आज खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले अनूस ज़हरा स्पिनर्स की हमने बात की थी, नौजवान स्पिनर्स की, और आप कुछ फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं कि मोहम्मद बासित ने काफी अच्छी बॉलिंग की, अपनी स्विंग बॉलिंग से परेशान भी किया। देर में आए लेकिन 9 विकेट ले चुके हैं जनाब, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो भी 7.8 है, अच्छा है, मुल्तान से खेले हैं जी। हुनैन शाह की क्या बात है जनाब, कमाल बॉलर इस टाइम आए हैं। और अगरचे एक प्रोग्राम में सुन रहा था, अहमद शहजाद ने बोला कि अभी इनको कौमी टीम में फौरन जगह नहीं मिलनी चाहिए, इनको साथ ट्रैवल कराना चाहिए, इनको फर्स्ट क्लास लानी चाहिए ताकि वो ग्रूम हो। ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और हुनैन शाह का जब उस दिन
जो मैच जितवाया, उस मैच जितवाने के बाद वसीम अकरम से गुफ्तगू हुई थी, वो भी बड़ी दिलचस्प थी। तो उन्होंने पूछा, एक तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारे रिजवान हो गए, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ये ऐसे ये मीडिया फ्रेंडली नहीं है, या इनसे गुफ्तगू करते हुए इनकी गुफ्तगू सुनने में और इनकी बात समझने में शायद हमें दिक्कत हो जाती है बाज़ औक़ात, और उसका मजाक भी बनता है। लेकिन हुनैन शाह हो, नसीम शाह हो, उबैद शाह को मैंने नहीं सुना इतना गौर से, ये गुफ्तगू करते हुए बड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं और बात भी बहुत सलीके से और लॉजिकल करते हैं। इन्होंने जो उस दिन बात की कि वसीम अकरम इनसे पूछा कि क्या आपका प्लान था आखिरी ओवर्स में, तो उन्होंने बोला कि मेरा प्लान ये था, मैंने मानस लबूशन को ये बोला कि मैं 6 की 6 यॉर्कर करूंगा, जबकि सिर्फ जो 4 खिलाड़ी थे वो दायरे से बाहर थे, बाकी सब अंदर थे। इट्स मीन्स के 4 खिलाड़ी दायरे से बाहर होने का मायने ये कि जरा सी भी आपकी निक पिक लगी तो चौका तो पक्का है, और 6 रन चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। ये टी20 क्रिकेट हालिया बरसों में हमने देखा है। भाई हारी सिर्फ तो 13-14 तो ऐसे ही वो दे देते हैं, उनके लिए तो मसला कोई नहीं। अभी एशिया कप का फाइनल याद है नहीं, हमें पीएसएल भी याद है, वो 22-23 भी दे देते हैं। पीएसएल आपके सामने है, क्या बात कर रहे हैं। और वो बैट्समैन मार देता है उनको, जो पूरे टूर्नामेंट में चलाता है, खुशबू शाह जैसा, ठीक है ना। तो और हुनैन शाह, मतलब जिसको फहीम अशरफ को कर रहे थे बॉलिंग, फहीम अशरफ के ऐसे हैं कि वो मार लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मार सकते, वो बैटिंग में। जो इमाद वसीम आए थे वो भी एक अच्छे प्लेयर हाँ, प्लेयर हैं, लेकिन हुनैन शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक तो यॉर्कर किया, और यॉर्कर के साथ बॉल रिवर्स हो रहा था, तो वसीम अकरम को उन्होंने ये बोला कि वसीम भाई, मैंने जो बॉल किया, मैंने ये सोच के बॉल किया कि बैट्समैन को कहाँ बॉल करना है मुझे, मतलब उसको ऐसे बॉल नहीं करना कि विकेटों में डालना है, उसके पैरों से इस तरह बॉल करना है कि बॉल मिस हो जाए। मुझे पता है कि इमाद वसीम जो है वो किस बॉल को छक्का मार सकते हैं, तो उनके लिए मैंने वाइड बॉल रखा। इसी तरीके से फहीम अशरफ के लिए भी वाइड बॉल रखा, पहला उन्होंने, दूसरा अंदर किया। खेलते हैं ना साथ एक दूसरे ये इतनी समझ और इतने तरीके से बात की कि वो ये बात नहीं की जनाब मेरी किस्मत थी, मैंने यूं किया, ये वो नॉर्म पे ये जो लगी पिटी जो होती है ना, वो बात नहीं। उन्होंने क्रिकेटिंग उससे बात की, और वसीम अकरम ने बहुत ज्यादा उनको जो है अप्रिशिएट किया और कहा कि बेटा तुम जबरदस्त, तुमने वो किया, आगे जाओगे, मुझसे भी आगे जाओगे। हाँ अल्लाह करे जाए। क्रिकेट में उबैद शाह ने जनाब 8 विकेटें हासिल की, 8 विकेटें हासिल की, और आकिब जावेद इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे तेज बॉलर, आकिब जावेद वनडे डेब्यू कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के लिए, और मतलब 3 वनडे खेले हैं शायद। हाँ, लेकिन इनको इतना खिलाया नहीं गया। जेसन गिल्स्पी के बड़े ही फेवरेट थे, हो सकता है अगर गैरी क्रिस्टन या गिल्स्पी रह जाते तो मजीद चांसेस। आकिब जावेद नहीं, इन्होंने 146 47 तक बॉलिंग की और बहुत अच्छी, अभी जो है उनमें बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनका पेस बहुत अच्छा है, खेलना इनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। अली रजा, अगरचे उन्होंने 1-2 मैच बड़े अच्छे खेले, लेकिन आखिरी में ड्रॉप भी कर दिया गया था उनको, और क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव यंग है, अभी बॉडी भी उस तरह से लीन है थोड़ी, तो आई गेस तो थोड़ा मजीद इनको एक तो फिटनेस पे अपनी काम करें अली रजा, और दूसरा ये कि फर्स्ट क्लास मजीद खेलने की जरूरत है। नहीं, फर्स्ट क्लास तो खेली है इन्होंने, लेकिन खेले मजीद। अच्छा, ये भी दिलचस्प बात है, मैं अहमद शहजाद को सुन रहा था तो उन्होंने हुनैन शाह को तो बोला कि नहीं शामिल करो, अली रजा को शामिल करना चाहिए। अली रजा क्योंकि तवील अरसे से जो है इस पूरे सर्किट में चल रहा है, उसको ग्रूम करके उसको देना चाहिए। खैर, उनकी अपनी राय है, और जहादात खान पहले भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, और लॉक लग यानी से खेल चुके हैं वो जनाब, 6 विकेटें उनकी रही। मोहम्मद इस्माइल, हाँ मोहम्मद इस्माइल के बारे में कह सकते हैं 10 विकेटें नहीं उन्होंने, लेकिन वो मुझे उसमें ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आई उनकी कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर उनका कोई ऐसा बॉलिंग का नजर आया कि बहुत अच्छी स्विंग कर रहे हैं। जैसे आपके वो स्विंग बासित जो है, उनका बॉल शुरू में बहुत अच्छा हिलता है, वो बैट्समैन को परेशान करता है, चाहे वो अंदर आए या बाहर आए। और तो आप क्या कहती हैं इस बारे में, इन बॉलर्स की जो हमने बात की है, फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा एक ये इजाफा है पाकिस्तान के सर्किट में, लेकिन मेरी ये राय है कि अभी इनको ज़्यादातर में से अभी फर्स्ट क्लास और ख़ासतौर पे मेरे ख्याल से पीसीबी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 ओवर्स वो अरेंज करे। हमारी टीम, अब जैसे कि हमें पता है कि बांग्लादेश जाना है हमने खेलने के लिए, नहीं मतलब मैच 8 से स्टार्ट होगा ना, 8 मई से। सो द थिंग इज डेट कि अब वहाँ पे जब हमारी मेन टीम, नेशनल टीम खेल रही है, तो हमारी यंग टीम जो है ना, वो ए टीम से उनकी खेले। आप अभी फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी यहाँ पे,
तो आप ये करें कि भाई ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम आ रही है, उनकी ए टीम, उनसे कहें कि ए टीम को लेके आए, हमारी ए टीम उनकी ए टीम से खेले, जैसे पास्ट में होता था आज से 20 साल पहले जब अब्दुल रज़ाक खेलते थे, आपने मिसाल दी इनकी। क्योंकि ये जो लोग थे बहुत ज्यादा टूर्स करते थे बाहर की, ए टीम थी तब पाकिस्तान की, भी तो शाहीन हो गए सो, लेकिन शाहीन है तो क्या हुआ, लेकिन ए टीम के ज्यादा से ज्यादा टूर करवाएं ताकि इनको बाहर की कंडीशंस का पता चले, और एक इंटरनेशनल जो एक थोड़ा सा वो होता है ना, आपको प्रेशर हो, एक्सपोजर भी मिले आपको। सो मेरा तो ये मानना है। अच्छा जी, जनाब एनुस ज़रा की राय सुन ली आपने, और कुछ ओपनर्स की बात कर लेते हैं हम। ओपनर्स के मामले में साइम अयूब जो है मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। फखर जमान कभी सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आके खेलते हैं, बाबर आजम कभी ओपन करते हैं। तो T20 क्रिकेट में लाहौर किससे तो फखर जमानी ओपन कर रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम की। ओके, हाँ, साइम अयूब तो आपके ओपनर है ना पाकिस्तान टीम में। वो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब साइम अयूब के लिए मुश्किल हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। अगर आज कुछ उन्होंने कमाल कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। जनाब मां सदाकत ने खुद को मनवाया अच्छे बैट्समैन के तौर पर, और 10 इनिंग्स में वो 249 रन बना चुके हैं, और उनका स्ट्राइक रेट बात करें तो 183 उनका स्ट्राइक रेट रहा है जनाब, और 37 डॉट गेंदें खेली उन्होंने, और 30% जो है उनके बाउंड्रीज पे रन बने जनाब। और मोहम्मद हारिस की बात की जाए, तवील अरसे से पाकिस्तान टीम में रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन मुस्तकिल जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि जब इनको मौका मिला, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और जब परफॉर्म करते हैं तो फिर एक मतलब जैसे इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सज्जी बना ली थी, उसके बाद ये टीम में रहे भी, लेकिन उस तरीके से अपना असर नहीं छोड़ सके, जिसकी वजह से सेक्शन कमेटी को फैसला करना पड़ता है हाँ कि इनको बाहर बिठाएं। जनाब मोहम्मद नईम है, लाहौर कलंदर्स के अच्छे बैट्समैन हैं, उनका लेग बहुत स्ट्रांग है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन 107 मैचों में 118 रन बनाए, बहुत बड़ा रन भी बनाया उन्होंने, कुछ मैचों में नाकाम रहे, 1-2 के अलावा। तो मेरे ख्याल से इनको भी फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। हाँ, इनको भी नहीं खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास, लेकिन उस तरीके से नहीं खेल रहे हैं, जो प्रॉपर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमें जिस ओपनर ने मुतासिर किया है नौजवान क्रिकेट में, वो है समीर मिनास। बिल्कुल, और शामिल हुसैन भी उन्होंने भी किया है, लेकिन जो समीर मिनास की बात है, वो एक तो ग्राउंड शॉट बहुत अच्छे खेलते हैं, गैप में अच्छा खेलते हैं, हिट कर सकते हैं बॉल को, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। पावर प्ले में जिस ओपनर की जरूरत होती है ना, वो किरदार निभाया। उन्होंने 10 मैचों में जनाब 310 इनिंग में 343 रन बनाए, 155 का स्ट्राइक रेट है जनाब उनका। और शामिल हुसैन 8 मैचों में 203 रन बनाकर इस सीजन में 148 का स्ट्राइक रेट है। यासिर खान पिछले सीजन में भी मुल्तान सुल्तान से थे, उनके साथ खेलते थे, मोहम्मद रिजवान के साथ। इस दफा जो है वो पिंडीज के लिए कुछ बड़ा कारनामा अंजाम दे नहीं सके। लेकिन यासिर खान है, उनका चलता हुआ प्लेयर था, मुझे समझ नहीं आई, उसको ड्रॉप कर दिया उन्होंने। ये जो लोग बाबर या खिलाड़ी या रिजवान के साथ खेलते हैं ना, यंग प्लेयर्स, उनके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है, वो अंडर शेडो आ जाते हैं इनके, और वो उस तरह से नहीं जगह बना पाते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट तो छोड़नी ही नहीं होती इन्होंने। और अब इनके के लिए बिल्कुल ऐसा प्लेयर चाहिए कि वो क्या कहते हैं ना, जैसे मोहम्मद हारिस हैं जो बाबर के साथ कर रहे हैं, वो आए, वो बाबर एंकल का रोल प्ले कर रहे हैं, वो जल्दी से वो क्या कहते हैं ना 20-25-30 रन बनाए। और एक वो जो हरीफ टीम के जो बॉलिंग अटैक को डिस्टर्ब करने वाला मामला है ना, वो मोहम्मद हारिस ये काम करते हैं। और आज देखते हैं कि वो जनाब मोहम्मद अली, हुनैन शाह और आकिब जावेद, इनके खिलाफ वो किस तरह कामयाब होते हैं, किस तरीके से वो थलथली मचाते हैं। और अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, तवील अरसे से एक बहस होती रही, मिडिल ऑर्डर हमारा जो है वो स्ट्रगल करता है, तो इस स्ट्रगल की वजह से जो है वो नहीं पनप पाता, तो उसमें नौजवान क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहिए। किन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, इस बारे में बात करेंगे हम। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम के साथ कराची की आवाज़, और प्रोग्राम में दीवानी जीत की जंग। और हमने आपसे सवाल किया है कि हुनैन शाह ने आखिरी जो एलिमिनेटर था उसके अंदर 6 रन जो है उसका कामयाबी से दिफा किया था, जो कि नामुमकिन अब लगता है इस बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तर्ज पर जो क्रिकेट खेली जा रही है दुनिया में, T20 क्रिकेट। तो उसके अलावा PSL की तारीख में किस बॉलर ने जो है इससे कम रन जो है उसका कामयाबी से दिफा किया आखिरी ओवर में। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, रहे हमारे साथ। तो जनाब आप YouTube पे हमारा देख रहे थे प्रोग्राम अपना कराची एफएम के साथ के YouTube पेज पर, और हमने पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आपको जो है अपनी बातों से महसूस करने की कोशिश की, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, आपकी बातें भी सुनी मीडियम वेव पर, आपको बातें भी सुनाई। हाँ, आपको बातें भी सुनाई, और आपकी बातें सुनी भी हमने बहुत सारी। तो PSL का हमारा ये सीजन 11 का आखिरी प्रोग्राम था, और यकीनन आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, और बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आज हमने सवाल आपसे किया था, और सवाल ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे कम रन जो है आखिरी ओवर में
किसने जो है वो डिफेंड किए हैं, तो वो जनाब मोहम्मद समी और उस्मान खान शनवारी है, जिन्होंने 5-5 रन जो है वो डिफेंड किए थे। तो दोनों ने कोटा ग्लेडिएटर के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मैचों में 2 मुख्तलिफ सीजन में किए थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी तो आपसे मुलाकात रहेगी। अब चलते हैं नुज़ैरा की जानिब। बिल्कुल जनाब, बैनु ज़ारा का भी यही पैगाम है जो कि खुर्शीद आलम का पैगाम है कि बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ हमेशा की तरह जब भी ट्रांसमिशन होती है स्पोर्ट्स की, चाहे वो वर्ल्ड कप की है। ये 107 की बड़ी अच्छी बात है जो कि मैं हमेशा प्रेज़ करती हूँ कि जब भी कोई क्रिकेट का इवेंट होता है, चाहे वो ICC का है, चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है या PSL का है, तो हमेशा आप लोगों के लिए एक स्पेशल एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आते हैं। सो अभी भी जनाब ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो आपके साथ रही, इसमें बड़ा एंजॉय किया हमने, यकीनन आपने भी किया होगा। क्रिकेट भी साथ रही, साथ आप लोगों की कॉल्स भी रही, मैसेजेस भी रहे और दोबारा इंशाल्लाह से जब भी कोई क्रिकेटिंग का इवेंट होगा उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि उसके अलावा भी मुलाकात हो। सो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह से फिर बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हुक्म रब्बे ताला मिलेंगे आपसे। टिल देन अल्लाह के पान।